यहाँ हम भविष्य की संभावनाओं को देखने की कोशिश करेंगे। भविष्य की खिड़की में थोड़ा झाँकने की कोशिश करेंगे। ये सब केवल वो चीज़ें हैं जो होंगी ही, और साथ में बहुत सारी ऐसी संभावनाएँ जो इनके भी आगे हैं, वो भी संभव हैं। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी में क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं अगले 40 साल में, और किस प्रकार वो संसार के अलग-अलग क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। किस प्रकार वो हमारे उत्पादन को, हमारे कंज़म्पशन को, हमारे मूवमेंट को, हमारे आदतों को, खाने-पीने की आदतों को, बैंकिंग को, कॉमर्स को प्रभावित करेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले कौन-कौन सी की ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैसे डिसरप्शंस हैं जो होने हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब चीज़ें मिलकर फ्यूचर की डिकेड्स को, आने वाले दशकों को बदल देंगे। ऑटोनोमस व्हीकल्स, बिना ड्राइवर के चलते हुए वाहन, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी जो कि मनुष्य के जेनेटिक लेवल तक चली जाएगी, ब्लॉकचेन्स जहाँ पर हमारे रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट ऐसे होंगे जिनको आप ना तो हिला सकते, ना ऑब्लिटरेट कर सकते, ना मिटा सकते, और ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये सब रैपिडली एडवांसिंग फील्ड्स हैं। विश्व में बड़े बड़े स्तर पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होंगे, जिन परिवर्तनों को जो भी देश सबसे पहले अपनाएगा वो अपने आप आगे आ जाएगा। यहीं पर हम थोड़ा कंपैरेटिव स्टडीज को देखें तो चीन ने इन सब एरियाज में बहुत ही तेजी से प्रगति की है, और इस समय वो अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े 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 देशों को चैलेंज करने की स्थिति में है। हम शायद अभी थोड़ा पिछड़े हैं, लेकिन समय के साथ आशा करते हैं कि हम भी वहां पर पहुंचेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता किन चीज़ों को, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, ये सब चीज़ें हेल्थ केयर में, इंडस्ट्री में और ऑटोमेशन में यूज़ होंगी। इनफैक्ट इंडस्ट्री 6.6.0, 7.0, 8.0 के स्ट्रक्चर्स इसी पर बेस्ड होंगे। सोसाइटी 5.0, 6.0, 7.0 इसी पर बेस्ड होंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, ऑलरेडी वो कनेक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। और इससे क्या होगा कि डेटा की जो डेटा एनालिटिक्स की जो कैपेसिटी है, दक्षता है, एफिशिएंसी है, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हम हर जगह डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। ऑफ कोर्स कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी इससे, जैसे हमारी प्राइवेसी हर समय इंट्रूडेड होगी, जिसको अभी हम देखते हैं आगे। क्वांटम कंप्यूटिंग वित्त, स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक्स में क्रांति ले जाएगी, और उसका सबसे बड़ा कारण होगा नॉट ओनली द प्रिसिजन बट ऑल्सो द स्पीड। स्पीड जो है लाखों करोड़ों गुना, अरबों गुना बढ़ जाएगी हमारे कंप्यूटेशन की। जो काम आज हम करंट टेक्नोलॉजी में 1000 साल में जितना हम डेटा एनालाइज कर पाते हैं, वो हम शायद 1 नैनो सेकंड में कर पाएंगे। दैट विल बी द दैट्स व्हाई वी कॉल इट वेरी क्रेजी। ये जो चेंजेस हैं जो हो रहे हैं, ये बहुत क्रेजी चेंजेस हैं, और इनको आप आने से रोक नहीं सकते। AR और VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य में आपको इमर्सिव अनुभव देंगे। एक हिस्ट्री का विद्यार्थी आराम से 2000 साल पहले के रोम में, या 5000 साल पहले के रोम में, या मेसोपोटामिया में, या जिस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, अब से कुछ 300-400 साल पहले, उस समय वहां पर उसी स्थिति में एग्जैक्टली जा सकते हैं हम। फ्रॉग का या किसी भी चीज का, इवन ह्यूमन बीइंग का डिसेक्शन कर सकते हैं एक रियलिटी एनवायरनमेंट में, और वो ऐसा लगेगा आपको जैसे आप रियल में कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब अलग अलग होंगे। ऑटोनोमस व्हीकल्स कंजेशन को रिड्यूस करेंगे, अधिक सेफ्टी बढ़ाएंगे और बेहतर दक्षता देंगे, लेकिन इसके लिए एक्यूरेसी और क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है।
इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी में जीन एडिटिंग, आपकी बीमारियों से संबंधित जीन्स को एडिट करके उसको चेंज किया जाएगा। जेनेटिक लेवल पर आपके जीन के कुछ पार्ट को रिमूव करके उसकी जगह दूसरा पार्ट डाल दिया जाएगा। चिकित्सा वैयक्तिक हो जाएगी, पर्सनलाइज हो जाएगी। और रीजनरेटिव मेडिसिन, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो हाथ, पैर, हृदय, यकृत, सब चीज़ें रीजनरेट की जा सकेंगी। उसको आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको किसी दूसरे के इल्म से रिप्लेस करें। ब्लॉकचेन सप्लाई चेन को बहुत पारंगत बनाएगी। पहचान सत्यापन, वेरिफिकेशन विल बी वेरी वेरी इजी एंड क्लियर। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर you have to abide by whatever you have promised. इस तरह ग्रीन टेक्नोलॉजी में रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि और सर्कुलर इकोनॉमी, परिपत्र अर्थव्यवस्था का जन्म होगा और बहुत आसानी के साथ समाज में वो परिवर्तन आएंगे जो आवश्यक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में अल्टीमेटली हम एक स्पेस टूरिज्म की तरफ बढ़ जाएंगे। कॉलोनाइजेशन भी होगा स्पेस का, जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के लोग स्पेस में कॉलोनीज बनाएंगे और वहाँ रहेंगे। और एक और चीज़ जो सबसे बड़ी है कि आपकी रिसोर्सेज को आप दूसरे प्लैनेट से ज़मीन पर लाएंगे, दूसरे सेलेशियल बॉडीज से ज़मीन पर लाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग? इट इज़, नो डाउट। कुछ चुनौतियाँ होंगी, नैतिक भी होंगी, सामाजिक भी होंगी, इकोनॉमिक भी होंगी, पारिवारिक भी होंगी और देशों के लिए भी होंगी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आनी है इस सबसे कि आपकी प्राइवेसी पूरी तरह स्टेक पर होगी, सिक्योरिटी भी स्टेक पर होगी और जॉब डिस्प्लेसमेंट जो है उसका क्रिटिकल कंसर्न है सोसाइटी के लिए। टेक्नोलॉजी जो है हम किस प्रकार काम कर रहे हैं, देखिए एआई ने ही टीचिंग से लेकर एडिटिंग तक, मूवी प्रोडक्शन तक सब कुछ बदल दिया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म कर रही है कि हम कैसे काम करते हैं और कैसे गवर्न करते हैं, और आने वाले जो तरीके हैं जीने के तरीके, किस प्रकार हम जी रहे हैं, वो सब बदल देगी। इसलिए उत्तरदायी नीति, रेस्पॉन्सिबल पॉलिसी, नवाचार और ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज का डेवलप होना बहुत आवश्यक है। और इनफैक्ट इंडस्ट्री 6.0 की जब हम बात करते हैं तो वो ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी बात करता है। हम रोबोट्स की जगह कोबोट्स को, कोहैबिटेंट रोबोट्स जो आदमी को काम करने में हेल्प करें, उसके साथ में भी काम कर सके, इंजरी ना करें, हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और ये आने वाले समय, आने वाला दशक, आने वाले कुछ दशक बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। और शायद एक व्यक्ति जो 2060 में यंग होगा, वो 2020 और 2010 और 2000 के विश्व को पहचान भी ना पाए। शायद कल्पना में सोचेगा कि दुनिया ऐसी भी होती थी जिसमें हम आज जी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।